हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 19 में एक्सप्लेन कर रहा था पिछले वीडियो में, अब आगे उस वीडियो में देख लेते हैं आइसलैंड। इसके पहले मैंने आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया, जो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब आइसलैंड देखते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ आइसलैंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत सारे आइसलैंड हैं, ठीक है ना। एन आइसलैंड इज सराउंडेड बाई सी ऑन ऑल साइड। जो आइसलैंड होता है वो किससे घिरा हुआ होता है? चारों तरफ से सी से। मैनी ऑफ देम आर अनइनहेबिटेड। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है, ठीक है ना। द लार्जेस्ट आइसलैंड इज ग्रीनलैंड। जो सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। अब देखते हैं आगे लैंड फॉर्म्स, यानी ज़मीन की जो स्थिति है। ऑल ओशियन एंड सी आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी ओशियन और सी हैं सब क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो द सी लेवल रिमेन सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी वजह से इसका जो लेवल है सी का, वो पूरी दुनिया में क्या है? एक जैसा रहता है। बट दिस इज नॉट द केस विथ लैंड। लेकिन ऐसा लैंड के केस में नहीं होता है। दिस इज हाई एट सम प्लेसेस। कुछ जगहों पे लैंड क्या होता है? हाई होता है, कुछ जगहों पे लो होता है। द लैंड हैज़ 3 चीफ लैंड फॉर्म्स। लैंड जो है 3 भागों में उसको बांटा गया है, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया। सबसे पहले माउंटेन। अ माउंटेन इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो माउंटेन क्या होता है? जो आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ही हायर होता है। इट हैज़ शार्प स्लोप। इसके जो स्लोप, माउंटेन्स के स्लोप जो होते हैं यानी ढाल होता है, वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। जनरली माउंटेन्स अक्योर इन रेंजेज ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। जनरली क्या होता है? साधारण रूप से जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है ना, उनका जो रेंज होता है 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही होता है। द हिमालय इन एशिया। जो हिमालय है वो एशिया में, ठीक है ना। द आल्पस इन यूरोप। जो यूरोप में आल्पस पर्वत है। एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत है। ये सब क्या है? ये सब माउंटेन रेंज हैं, ठीक है। डिफरेंट माउंटेन्स हैव वेराइंग शेप्स एंड हाइट्स। जो माउंटेन्स होते हैं अलग अलग, हर जगह उनका जो वेरिंग है यानी फैलाव है, ठीक है ना, या जो शेप्स है या हाइट है वो क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट होता है। ओल्ड माउंटेन आर लो इन हाइट एंड हैव राउंडेड पीक्स। जो ओल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है ना, उनका जो हाइट होता है क्या होता है? कम होता है, और उसके चारों तरफ पीक्स होते हैं। जैसे अरावली की जो का पर्वत है वो क्या है? सबसे पुराना ओल्ड माउंटेन है, ठीक है ना। द राउंडेड पीक्स अक्योर ड्यू टू इरोजन। इसके जो किनारे का जो पीक्स होता है वो इरोजन की वजह से क्या होता है? सब उसकी जो हाइट होती है कम होती जाती है। इन कंपैरिजन न्यू माउंटेन्स हैव हाई एंड पॉइंटेड पीक्स। जो नए माउंटेन्स हैं उनका क्या होता है? ऊंचाई जो होती है हाई होती है, और पॉइंट क्या होता है? पीक्स होता है। एज द हिमालय। जैसे हिमालय, ठीक है ना। हिमालय क्या है? एक नया माउंटेन है। और जो अरावली वो क्या है? सबसे ओल्ड माउंटेन है। लाइफ इन माउंटेन इज़ नॉट ईजी। माउंटेन पे जो लाइफ है वो क्या है? ईजी नहीं है। एज इट डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स। वहाँ पे रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, रेलवे लाइन्स बनाना मुश्किल होता है, ब्रिज बनाना मुश्किल होता है, बिल्डिंग्स यानी घर बनाना मुश्किल होता है। फार्मिंग इज़ नॉट ईजी इन माउंटेन्स। फार्मिंग भी जो होती है, कृषि भी होती है, वो माउंटेन्स में बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। दिस इज़ द रीज़न। इसका कारण क्या है? द माउंटेन्स आर स्पार्सली इनहेबिटेड। क्योंकि इसी वजह से क्या होता है? माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा लोग, कम लोग रहते हैं, बहुत ही नाम मात्र के लोग। सब माउंटेन्स रेंजेज आर कम्प्लीटली इनहेबिटेड। कुछ ऐसे माउंटेन हैं जो पूरी तरह से वहाँ कोई नहीं रहता है। इसके बाद आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स स्ट्रेच ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विथ अ फ्लैट सरफेस। प्लेन्स क्या होता है? एक लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी लंबी दूरी तक क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस, एक बराबर ज़मीन होती है, ठीक है ना, सतह होता है। दे आर जनरली बिलो 200 मीटर एंड सी लेवल। और ये जनरली कितना ऊपर होता है? जो सी लेवल होता है 200 मीटर उससे ऊपर होता है। प्लेन्स हैव बीन फाउंड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो प्लेन्स होती है, ठीक है ना, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और इसकी जो सहायक नदियाँ भी जो होती हैं, ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियाँ, वो भी निकलती हैं। और ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है। और अपने साथ सॉइल लेके आती हैं। एज द वाटर करेंट सोज डाउन इन प्लेन्स। इसकी वजह से जो वाटर करेंट होता है वो प्लेन्स में ज़्यादा होता है। सैंड एंड सॉइल आर डिपोजिटेड ऑन द बैंक्स। जो सैंड और सॉइल होता है, ठीक है ना, वो ज़मीन के प्लेन्स के रूप में क्या होता है? नदियों के किनारे बैठा रहता है। मतलब वहाँ पे जो सॉइल आती है वो क्या होती है? बहुत ही फर्टाइल होती है जो नदियों के किनारे के, क्योंकि वो माउंटेन से क्या लेके आती हैं? सैंड और
सॉइल लेके आती हैं, ठीक है ना। द सॉइल ब्रॉट बाय रिवर्स इन वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप्स, ये जो रिवर्स अपने साथ सॉइल लेके आती हैं वो क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, फसलों को बोने के लिए। दिस इज द रीजन, यही रीज़न है कि प्लेन्स आर क्विकली इनहेबिटेड हैं। जो प्लेन का एरिया होता है, मैदानी एरिया होता है, वहाँ पे जो ज़्यादा लोग रहते हैं। प्लेन्स आर आल्सो फेवरेबल फॉर अदर एक्टिविटी, प्लेन्स जो है दूसरे कामों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जैसे रोड्स बनाने का काम हो गया, रेलवे हो गया, बिल्डिंग हो गया, यहाँ बस बनाना क्या होता है, आसान होता है। द प्लेन्स इन नॉर्थ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाई 3 रिवर्स, जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है, मैदान है, वहाँ पे 3 रिवर होती हैं, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, एंड देयर और इनकी सहायक नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज हाई फ्लैट लैंड, जो प्लेट्यू होता है एक हाई फ्लैट लैंड होता है, एक हाई पहाड़ के जैसा होता है, लेकिन उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, एक बराबर होता है, फ्लैट होता है, जैसे, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द इट्स फ्लैट सरफेस इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, ये अपना जो उसका फ्लैट होता है, ऊपर का जो एरिया सरफेस जो होता है फ्लैट होता है, इसकी वजह से इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है। इट्स सरफेस कैन बी रग्ड एंड रॉकी एंड इट मे हैव स्टीप साइड, इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, रग्ड होता है, घिसा हुआ होता है, रॉकी पहाड़ तो होता ही है, ठीक है ना, और चारों तरफ से एक बराबर होता है, स्टीप साइड। द डेक्कन प्लेट्यू इन साउथ इंडिया, जो डेक्कन प्लेट्यू है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का है, यानी हज़ारों किलोमीटर का है। द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वो कहाँ पे है, तिब्बत में, उसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की छत बोला जाता है उसको। जो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है कहाँ पे है, तिब्बत में है, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। एज द लैंड एंड प्लेट्यू इज रॉकी एंड रग्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड रेलवे, जो लैंड प्लेट्यू होता है वहाँ भी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, रोड बनाना, रेलवे बनाना। इसलिए लाइफ इज डिफ़िकल्ट ईयर, इसकी वजह से यहाँ पे जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। बट प्लेट्यू है रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल, लेकिन इन सब के चीज़ होने के बावजूद जो प्लेट्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, किससे, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।